अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर ब्यूटीफुल डे इन बार्सिलोना। जिस टाइम हम खड़े हैं मीटिंग पॉइंट पर और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं अपने टूर गाइड का। आई एम सो एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, वन ऑफ द पीस ऑफ आर्ट यू कैन सी ऑन माय बैक। काइंडली स्टे विद अस। इस पॉइंट पर टूर गाइड और ग्रुप के लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। आज हम विज़िट कर रहे हैं स्पेन के शहर बार्सिलोना में वाक़या इस खूबसूरत चर्च को, जो सग्रादा फैमिलिया के नाम से जाना जाता है। इसका एंट्री टिकट हमने ऑनलाइन परचेज़ किया, जो कि विद गाइड 40 यूरो पर पर्सन है। सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद अब हम दाखिल हो गए हैं चर्च के हाते में। Some conflicts in terms on how to continue the works here. So Bocabella thanked a new architect that was Juan Martorell. टूर गाइड ने इसकी इब्तदाई हिस्ट्री के बारे में हमें तफसील से आगाह किया। इस चर्च का डिज़ाइन ऐसा मुनफरिद है कि दुनिया में कहीं ऐसा शाहकार नहीं मिलता। इसके टावर दूर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मोमबत्ती पिघल रही हो। इसकी तामीर 1882 में शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। कहा जाता है अगले साल यानी 2026 तक इसकी तामीर मुकम्मल हो जाएगी। इस चर्च को डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्चर का नाम एंटोनी गॉडी था, जो कि अपने मुनफरद आर्किटेक्चर डिज़ाइन की वजह से पहचाना जाता है। ये चर्च का बैक साइड है, यहाँ से तमाम टूरिस्ट एंटर होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नामुकम्मल कैथोलिक चर्च है, जो कि 143 साल से ज़ेर तामीर है। इसका अंदरूनी हिस्सा 5400 स्क्वायर मीटर है। इस चर्च के अंदरूनी हिस्से के पिलर दरख्तों की मानिंद हैं, जो ऊपर जाके शाखों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। From the city center of Barcelona. He was
three brothers and two sisters that passed away before that. Sister that passed away before that him. So that's why he was living here with his niece, no? In the 1925, he decided to move close to Sagrada Familia because he was a bit obsessed with the work scene, obsessed in a good way. And Paraguay is far from Sagrada. Another one on the top, the name of Tarragona. What are these two names? No? These are two of the four provinces of Catalonia. Let's call provinces like the states from the US. Okay? Catalonia is divided into four states: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona. Remember, the main topic of Gaudi? Catalonia. That's why we decided to place four names here. Okay? To left, Barcelona, Girona, one region on the other side, and able to find it there. So, how it works? The main city, the capital city of the state, has the same name of the state. Barcelona state, main city, Barcelona city. It works the same with the other three states. Okay? Regarding this contract, if चर्च के अंदर दिखाई देने वाली ये रंग बिरंगी शीशों वाली खिड़कियाँ एक ख़ास हिकमत के तहत बनाई गई हैं। मगरिब की सिमत वाली खिड़कियों पर सुर्ख और नारंगी रंग के शीशे हैं जो ग़ुरूब आफ़ताब और आग और जज्बे की नुमाइंदगी करते हैं। मशरिक़ की सिमत वाली खिड़कियाँ जहाँ सूरज तलू होता है वहाँ नीले और सब्ज़ रंग के शीशे लगाए गए हैं जो सुबह की रोशनी और फितरत की अलामत है। एक अंदाजे के मुताबिक डेली 13,000 सयाह इस चर्च का विज़िट करते हैं। इस बिल्डिंग में 12 अंदरूनी सतून और 36 कॉलम हैं। इनमें मुख्तलिफ रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है
जिसकी वजह से हर कॉलम डिफरेंट रंग का दिखाई दे रहा है। ये कॉलम कुदरती नेचर से मुतासर होकर बनाए गए हैं, जो कि ऊपर जाके दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। Darby always said that the straight line is an invention of men, that we are surrounded by nature. If we have a look at the many things, okay? Not some insect. On the top is the name of Barcelona. If you turn around, on the other side you have another planet. On the top you can read the name of Girona. Girona, the other two estates of Catalonia, Barcelona, Tarragona, and Girona. And remember that the main city of the state has the same name of the state. So, what about Girona City? Is my favorite city in Catalonia. Why? Because it's a medieval city. More city to the city. And if you visit Girona, you can find it. We hope that his mother will help him with the pain he's suffering at that moment on the cross. So that's why he's looking up. If we have a look at his head, he doesn't have the crown of thorns. Okay? What about that spot? Now we can look at the work of Josep Maria Pujol, another Catalan artist. If you visit Manuel, the best, the same design, San Jordi inside of Family. Okay? This one is very different than the Nativity facade. There's a reason. This is near the side. On the other side, we have Nudo style. In Spanish, we call it Nudo. टूर गाइड ने चर्च के हर पहलू को बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश किया। If we have a look on the right, we can find Jesus with the crown of thorns. Next to him, he's taking half
Polaris big. If we have a look तकरीबन 2 घंटे चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चर्च के फ्रंट साइड पर आ गए हैं। सियाहों की एंट्री इस चर्च में बैक साइड से होती है और एग्जिट फ्रंट साइड से। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इस मकाम से इजाज़त। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग पे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।